हेलो एवरीवन। तो चलो अपन इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे इंडेस 115 का एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, किससे रिलेट करता है क्वेश्चन? एक तो ये अलोकेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन से क्वेश्चन रिलेट करता है, प्लस हमें ये कंसेप्ट इस चीज़ में ध्यान में रखना है कि हम जब किसी हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस को, हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू को अलोकेट करते हैं अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बेसिस पे, तो हम किस पे अलोकेट करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे करते हैं। यानी अगर हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई जो एंटिटी अलोकेट कर रही है या जो एंटिटी का ट्रांजैक्शन प्राइस है वो एज पर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेस पे करेंगे। यानी जनरल रूल क्या कहता है? कुल मिला के हमें क्या ध्यान रखना है? जनरल रूल क्या कहता है कि हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस को अगर एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो हमें हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस को किस पे अलोकेट करना है? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे अलोकेट करना है। यानी सिंपल से हमें क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त? क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको हमें अलोकेट करना है इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइजेस। ठीक है, ऑफ ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है? प्राइस एट विच एंटिटी कुड सेल द प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली टू द कस्टमर। स्टैंड अलोन, नाम से पता चल रहा है स्टैंड अलोन यानी अकेले खड़ा हुआ। अगर अकेले ये प्रोडक्ट बिकेगा तो कितने का बिकेगा, वो होती है हमारी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। या तो वो हमें ऑब्जर्वेबल होगी, हमें दिखाई दे रही होगी, नहीं तो हमें अलग अलग मेथड से उसको एस्टिमेट करना होता है। ठीक है, इन मेथड्स की डेप्थ में अपन इस वीडियो में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि रेलिवेंट नहीं है, वीडियो अननेसेसरीली बड़ी होगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है कैलकुलेशन की वजह से, लेकिन अपन यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि मैं आपको उसको पूरा सिंप्लीफाई कर दूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन को। An entity enters into a contract with a customer for two intellectual property licenses, license A and license B। यानी क्या हुआ? एक एंटिटी ने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो कस्टमर को क्या देगी? दो लाइसेंस देगी, एक लाइसेंस ए और एक लाइसेंस बी, विच द एंटिटी डिटरमाइंस टू रिप्रेजेंट टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यानी दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या है दोनों की? लाइसेंस ए की 16 लाख है, लाइसेंस बी की 20 लाख है। ये अपने को दी हुई है। लाइसेंस ए की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 16 लाख, लाइसेंस बी की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 20 लाख। द एंटिटी ट्रांसफर्स लाइसेंस बी एट इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब स्टार्टिंग यानी इमीडिएट, एंड ट्रांसफर्स लाइसेंस बी 1 मंथ लेटर। लाइसेंस बी जो है वो तो स्टार्टिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, लाइसेंस ए कब होगा? 1 महीने के बाद ट्रांसफर होगा। अब इसमें अपने दो केस हैं, अपन अलग अलग एक एक केस करके उसका सोल्यूशन समझेंगे। ठीक है, केस ए क्या है? द प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइसेंस ए इज अ फिक्स्ड अमाउंट। यानी अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात हो रही है। ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात हो रही है। इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 16 लाख। ये देखो यहाँ पर लाइसेंस ए की ट्रांजैक्शन वैल्यू 16 लाख है, इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी 16 लाख है। ठीक है, एंड फॉर लाइसेंस बी द कंसिडरेशन इज 3% ऑफ द कस्टमर फ्यूचर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट यूज लाइसेंस बी। यानी लाइसेंस ए की ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? 16 लाख है, और लाइसेंस बी की ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू 3% ऑफ फ्यूचर सेल्स यूजिंग दैट लाइसेंस बी। उस लाइसेंस बी की वजह से जो सेल्स होगी फ्यूचर में, उसका 3% क्या है? इसका कंसिडरेशन का अमाउंट है, इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू का अमाउंट है, किसका? लाइसेंस बी का। फॉर द पर्पस ऑफ अलोकेशन द एंटिटी एस्टिमेट्स इट्स सेल बेस्ड रॉयल्टी। यानी लाइसेंस बी का कंसिडरेशन एज 20 लाख, और ये देखो 20 लाख इज इक्वल टू लाइसेंस बी का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। यानी इस केस में क्या हो रहा है कि जो इनकी ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ हैं, यानी 16 लाख की और 20 लाख की, दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, एंड हियर इन दिस क्वेश्चन दे आर एक्चुअली इक्वल। यानी अपने को क्वेश्चन में लैंग्वेज जब अपन लिखेंगे एग्जाम में करेंगे, दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। यहाँ पर तो इत्तेफाक से दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। यानी इसका जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है 16 लाख का इज इक्वल टू दिस ट्रांजैक्शन वैल्यू 16 लाख। ये अप्रॉक्सीमेटली भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही इक्वल है। और यहाँ पर जो इनका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है 20 लाख, वो देखो यहाँ पर इनके वेरिएबल कंसिडरेशन 20 लाख के बराबर है। यानी ये तो ऑलरेडी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी इस क्वेश्चन में हमारा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा वो क्या होगा? ए का 16 लाख होगा और बी का 20 लाख होगा। सिंपल। चलो अपन इसका आंसर पढ़ लेते हैं। ये थोड़ी सी मैंने समरी बनाई है, इसको भी देख लेते हैं। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या है हमारी? क्वेश्चन में गिवन है लाइसेंस ए की 16 लाख, लाइसेंस बी की 20 लाख। ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस ए 1 मंथ के बाद ट्रांसफर होगा, लाइसेंस बी इंसेप्शन यानी स्टार्टिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, आ गए अपन केस ए पे। प्राइस स्टेटेड क्या है? फिक्स अमाउंट 16 लाख का। फॉर लाइसेंस बी 3% ऑफ फ्यूचर सेल्स, सेल बेस्ड रॉयल्टी कितनी है? 20 लाख। ये सब क्वेश्चन का डेटा है। ठीक है, अब अपन आते हैं हमारे आंसर पे। एंटिटी विल अलोकेट complete variable consideration of license B to license B because of two evidences. It is related specifically to outcome of license B, that is sale of product using license B. यानी ये जो 20 लाख का कंसिडरेशन है, वेरिएबल कंसिडरेशन, यानी हमारा 20 लाख का जो सेल बेस्ड रॉयल्टी वाला अमाउंट है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं इस वाले 20 लाख की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, मैं इस वाले 20 लाख की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले 20 लाख की बात नहीं कर रहा।
ये तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। मैं अभी इस वेरिएबल कंसिडरेशन की बात, वेरिएबल कंसिडरेशन कैसे, ये सेल बेस्ड रॉयल्टी है इसलिए ये वेरिएबल कंसिडरेशन है, सेल के हिसाब से डिसाइड होगा। ये तो अपन इसकी अलोकेशन के लिए एस्टिमेट करा है एंटिटी ने 20 लाख का अमाउंट, और ये 20 लाख का अमाउंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। समझ में आ गई आपको बात? चलो अपन चलते हैं फिर से अपन जो पढ़ रहे थे, ये आ गया अपन। इट इज रिलेटेड स्पेसिफिकली टू द आउटकम ऑफ लाइसेंस बी दैट इज सेल ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग लाइसेंस बी। 20 lakh is approximately the standalone selling price of license B and license A also has a fixed amount of 16 lakh। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एंटिटी ने डिसाइड करा, जो एंटिटी के हिसाब से कंसिडरेशन आ रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है, दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो यानी वही अमाउंट उनकी ट्रांजेक्शन वैल्यू, वही अमाउंट से हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। कैसे होगा ये देख लो। फॉर लाइसेंस ए इट विल बी ट्रांसफर्ड 1 month लेटर, सो व्हेन इट विल बी ट्रांसफर्ड द रेवेन्यू ऑफ 16 lakh विल बी रिकॉग्नाइज्ड। सिंपल सी बात। फॉर लाइसेंस बी इज ट्रांसफर्ड एज इंसेप्शन बट कंसिडरेशन ऑफ इट डिपेंड ऑन सेल बेस्ड रॉयल्टी, सो इन फ्यूचर व्हेन सेल विल अकर रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। सिंपल, ये तो है ही वेरिएबल कंसिडरेशन, ये तो मैं पता ही है वेरिएबल कंसिडरेशन है। और वेरिएबल कंसिडरेशन क्या होता है, जो डिपेंड करता है फ्यूचर के इवेंट्स पे। इससे रिलेटेड भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए हैं, जो रिलेट करता है फ्यूचर के इवेंट्स पे। ठीक है, तो यानी लाइसेंस बी का कितना अमाउंट हो जाएगा वेरिएबल कंसिडरेशन का, 20 लाख। 20 लाख। लाइसेंस ए का 16 लाख का रेवेन्यू, लाइसेंस बी का 20 लाख का रेवेन्यू। लाइसेंस ए कब होगा, 1 month के बाद ट्रांसफर होगा, तो हम 1 month के बाद उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लाइसेंस बी का कब करेंगे, जैसे जैसे सेल बेस्ड रॉयल्टी अकर होती जाएंगी उस हिसाब से हमारे एस्टीमेट को वापस से उसको रीचेक करते जाएंगे, हमारे एस्टीमेट को अपडेट करते जाएंगे। यही पढ़ा था अपन ने वेरिएबल कंसिडरेशन में। क्योंकि क्या है, अभी एंटिटी क्या है, हाईली प्रोबेबल है। अभी एंटिटी क्या है, हाईली प्रोबेबल है। वर्ड्स ध्यान आ रहे होंगे आपको, हाईली प्रोबेबल है किसके लिए, 20 लाख के रेवेन्यू के लिए। इसलिए अपन ने एज अ 20 लाख रेवेन्यू लाइसेंस बी का ट्रांजेक्शन अमाउंट रखा, ट्रांजेक्शन वैल्यू रखी लाइसेंस बी की। यानी इस केस में क्या हो रहा था, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू डिसाइडेड बाय एंटिटी थी, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू डिसाइडेड बाय एंटिटी थी वो इक्वल थी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के। 16 लाख 16 लाख, 20 लाख 20 लाख। तो अपन ने वही के वही इसमें अपन ने ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसमें अपन ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। अब अपन आते हैं केस बी पे। चलो केस बी पहले ऊपर से पढ़ते हैं, नीचे समरी है वैसे, लेकिन चलो पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। द प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइसेंस ए इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 6 लाख। ऊपर ये 16 लाख था, ये देखो यहाँ पर ये 16 लाख था, ये देखो यहाँ पर ये 16 लाख था, अब क्या ये 6 लाख है। एंड फॉर लाइसेंस बी द कंसिडरेशन इज 5% ऑफ कस्टमर फ्यूचर सेल्स। यहाँ पे 3% था, यहाँ पे 5% है। यूजिंग लाइसेंस बी द एंटिटी एस्टिमेट ऑफ द सेल बेस्ड रॉयल्टी दैट इज वेरिएबल कंसिडरेशन इज 30 लाख। जो यहाँ पे 20 लाख का फिगर था, यहाँ पे 30 लाख का फिगर है। हियर लाइसेंस ए इज ट्रांसफर 3 months लेटर, द रॉयल्टी फ्रॉम कस्टमर इन द फर्स्ट मंथ इज 4 लाख। जो ये तो हमने एस्टिमेट करा था, ये एस्टिमेटेबल अमाउंट है हमारा 30 लाख का। जो एक्चुअल में फर्स्ट मंथ में रॉयल्टी हुई वो कितनी हुई, 4 लाख की हुई। और ये तो हमने पूरे साल का करा हुआ है। ये तो फर्स्ट मंथ की रॉयल्टी जो एक्चुअल हमें इंकर हुई वो कितनी हुई, 4 लाख की हुई। अब इस केस में क्या हो रहा है, जैसे ऊपर वाले केस में 16 लाख एंड 20 लाख वर अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड दे वर रिफ्लेक्टिंग द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पर 6 लाख डजंट रिप्रेजेंट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ 16 लाख। 30 लाख डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ 20 लाख। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। यानी कहाँ 6 लाख, कहाँ 16 लाख, बहुत फर्क है। कहाँ 20 लाख, कहाँ 30 लाख, बहुत फर्क है। यानी दे आर नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल। जब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है तो ये हमारा बिल्कुल रैशनल अलाउ नहीं करेगा हमें। ये बिल्कुल फेयर नहीं होगा कि मैं 6 लाख का ट्रांजैक्शन वैल्यू ए को दे दूं, लाइसेंस ए को, और 30 लाख का ट्रांजैक्शन वैल्यू लाइसेंस बी को दे दूं। ये बिल्कुल फेयर नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या करेंगे हम, जनरल रूल फॉलो करेंगे। जनरल रूल क्या कहता है भाई, जनरल रूल क्या कहता है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की रेशियो पे एलोकेट कर दो आप। यानी 6 लाख को भी आप स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पर एलोकेट कर दो ए और बी में, और जो लाइसेंस बी का अमाउंट है उसको भी ए और बी दोनों में एलोकेट कर दो। यानी ऊपर तो हमें स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ही गिवन थी, मतलब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को ही रिफ्लेक्ट कर रहा था, ए का 16 लाख और बी का 20 लाख। इसलिए अपन ने डायरेक्टली ए का ट्रांजैक्शन वैल्यू 16 लाख कर दिया, बी का 20 लाख कर दिया। यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए अपन जनरल रूल फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, जनरल रूल फॉलो। और यहाँ पर भी अगर आप देखो जनरल रूल वो अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ पे तो सेम ही अमाउंट आने थे वैसे भी। यहाँ पे अपन जनरल रूल क्या फॉलो करेंगे, 6 लाख को डिवाइड करेंगे ए और बी में। किस रेशो में, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशो में, यानी 16:20। यहाँ पर जो 4 लाख हमें फर्स्ट मंथ की रॉयल्टी अकर हुई, यहाँ पे जो फर्स्ट मंथ की हमारी इनकम हुई उसको भी अपन अलोकेट करेंगे किसमें, ए और बी में। कौन से रेशियो में, 16:20। 16:20 क्या है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का रेशियो। ये देख लो, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का रेशियो 16:20। ये क्या कहता है, हमारा जनरल रूल ये कहता है कि हमें स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पर अलोकेट करना है। यही इस क्वेश्चन का जो है एसेंस है। ये देख लो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वेरिएबल कंसिडरेशन अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। चलो अब इसका अपन आंसर पढ़ लेते हैं। आ गया, प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस ए की कितनी है 6 लाख, लाइसेंस बी की कितनी है 5% ऑफ फ्यूचर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट यूज लाइसेंस बी। एस्टिमेट क्या अमाउंट 30 लाख का है। ट्रांसफर 3 month लेटर लाइसेंस ए, और रॉयल्टी फ्रॉम कस्टमर फर्स्ट मंथ कितनी है 4 लाख की है। अब देखो
डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फुल 30 लाख कंसिडरेशन इज रिलेटेड टू लाइसेंस बी। भाई जैसे फर्स्ट केस में जो 20 लाख का था, फर्स्ट केस में जो 20 लाख का कंसिडरेशन था वो लाइसेंस बी से रिलेटेड था। यहाँ पर भी सेम है, लाइसेंस बी से रिलेटेड है, लेकिन वो कितना है, 30 लाख है। स्टिल ये इंपॉर्टेंट है, स्टिल अलोकेटिंग ओनली 6 लाख टू लाइसेंस ए एंड 30 लाख टू लाइसेंस बी इज नॉट रीजनेबल अलोकेशन एज पर द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस देखो, ए की कितनी है 16 लाख की, और हम कितना दे रहे हैं 6 लाख दे रहे हैं, बस गलत है। ये देखो यहाँ पे कितनी है 20 लाख की, हम कितना दे रहे हैं 30 लाख दे रहे हैं, गलत है, फेयर नहीं है, बिल्कुल भी फेयर नहीं है, आर्म्स लेंथ नहीं है। सो जनरल अलोकेशन विल बी मेड। जनरल अलोकेशन का मतलब सबसे पहले अपन 6 लाख को दोनों में अलोकेट कर देंगे, किसके बेसिस पे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे। ये कर दिया, ये आ गया अमाउंट। लाइसेंस बी के क्या करेंगे, हमें फर्स्ट मंथ में 4 लाख की रॉयल्टी इनकर हुई, हमारी इनकम हुई, क्या करेंगे हम 4 लाख को दोनों में बांट देंगे, किस में, वही सेम स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे। ये बांट दिया, सिंपल। सॉरी, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो इसमें अपन को क्या समझ में आया इस पूरे क्वेश्चन में, अगर समरी में अपन समझे तो, कि हमारा जो जनरल रूल है, हमारा जनरल रूल क्या कहता है कि हमें हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में बांटना है। केस ए में जो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू एंटिटी ने डिसाइड करी थी 16 लाख की और 20 लाख की, वो रिप्रेजेंट कर रही थी ऑलरेडी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को, यानी 16 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था, 20 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए अपन ने वही की वही ट्रांजैक्शन वैल्यू उसमें रहने दी। लेकिन सेकंड केस में, केस बी में 16 लाख कहाँ और 6 लाख कहाँ, बहुत फ़र्क है। कहाँ 20 लाख, कहाँ 30 लाख, बहुत फ़र्क है, कहीं भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है, कहीं भी फेयर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जनरल रूल फॉलो करेंगे, 6 लाख को भी अपन दोनों में बांट देंगे, जो उसका 4 लाख की रॉयल्टी इनकर हुई उसको भी दोनों में बांट देंगे। दोनों में मतलब वही स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में। ये देखो अपन ने बांट दिया, सिंपल। ये लिखा हुआ है 3 मंथ फ्रॉम इंसेप्शन, ये तो हमारा क्वेश्चन का डेटा है एट इंसेप्शन। बस हमें लिखना है कि रेवेन्यू का भी इसमें रेवेन्यू हम कब इसमें रिकॉग्नाइज करेंगे, जब वो ट्रांसफर होगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म होगा। ये तो क्वेश्चन से लिखा है मैंने, सिंपल, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी मेरे, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।